हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम स्टैक एंड हीप मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक एंड हीप मेमोरी जैसे कि जब हम जावास्क्रिप्ट में जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसका मेमोरी एलोकेशन होता है। तो वो मेमोरी एलोकेशन किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है और वो कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेएस कोड जो है, इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, लेट ए एंड लेट बी अनदर वेरिएबल। तो जब भी हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये स्टैक एंड हीप, ये दो टाइप के मेमोरी है। इस किसी ना किसी एक मेमोरी में ये एलोकेट हो रहा होगा। तो जितने भी प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स होते हैं वो स्टैक में एलोकेट होते हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो हीप में होता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कोड एग्जीक्यूट करके कि ये कैसे एक्चुअली वर्क करता है। तो अपने वीएस कोड को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया 06 stackheap.js, बिकॉज हम ये 6th लेक्चर है इस ट्यूटोरियल का, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का। और यहाँ पे हमने एक कमेंट कर दिया, स्टैक एंड हीप मेमोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि स्टैक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैक जो है जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसमें एलोकेट होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड heap non primitive data types। तो अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं ईमेल। यूजर @gmail.com। तो जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो क्या स्टैक में चला गया, ठीक है। अब एक और वेरिएबल लेंगे, लेट another email, जिसका यूजर टू @gmail.com, इस टाइप का कुछ। अब इसको हम आउटपुट देखेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, तो इसको कुछ ऐसा करते हैं, जो हमारा सेकेंड वेरिएबल है इसको हम फर्स्ट वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर, ठीक है। एंड जब इसका हम कंसोल में अनदर वैल्यू का आउटपुट देखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो बेसिक के अंदर जाएंगे एंड 06 लॉर्ड, तो ये जो वैल्यू आया user@gmail.com, यानी इसके साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अनदर वैल्यू है, अनदर ईमेल है, इसका हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो यूजर टू @gmail.com। अब इसका हम आउटपुट देखेंगे दोनों का। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसमें हम देखेंगे ईमेल वाला का आउटपुट और सेकंड में
कंसोल में हम देखेंगे अनदर ईमेल का आउटपुट। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो आउटपुट क्या है, user@gmail.com पहले का ईमेल वाले का आउटपुट आया, एंड अनदर ईमेल का जो हमने अपडेट किया, यानी user2@gmail.com। तो अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है, तो यहीं पे आपका स्टैक का कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब भी हम स्टैक में जब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एंड उसका वैल्यू जब हम चेंज करते हैं तो एक डुप्लीकेट हमें देता है। जब अनदर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो डुप्लीकेट देता है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करता है। तो ये है स्टैक का कंसेप्ट कि जब भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का वैल्यू चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वो उसका डुप्लीकेट को चेंज करता है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करता। तो आई होप ये क्लियर होगा स्टैक। तो अब देखते हैं सेकंड वाले को, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी हीप के मेमोरी एलोकेशन को। तो हम अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यूजर इक्वल। अब इस यूज़र के अंदर बहुत सारा डिटेल्स हो सकता है, जैसे कि ईमेल हो सकता है, इसी कॉम, यूपीआई आईडी हो सकता है, या किसी @YPL। तो ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं दिया है। ठीक है, नेम हो सकता है, एज हो सकता है, तो इसे हम यूज़र 1 कर देते हैं एंड एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यूज़र 2। एंड इसे यूज़र 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र टू में हम डेटा को चेंज करेंगे, यानी डेटा वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, तो यूज़र टू में हमने किसको चेंज करना चाहते हैं आप, मेल, यूपीआई, नेम, फेस को। तो सपोज दैट हम मेल चेंज करना चाहेंगे, तो यूज़र टू डॉट ईमेल, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट्स जब यूज़ करते हैं तो डॉट मेल, डॉट आईडी, यानी जो भी वेरिएबल का नेम है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेल चेंज कर देंगे न्यू abc@gmail.com। अच्छा, इसको हमने डबल कोट में नहीं दिया। ठीक, सेव करेंगे। अब इसका हम आउटपुट देखेंगे, console.log यूज़र वन का भी देखेंगे, यूज़र टू का भी देखेंगे। तो यूज़र 1 डॉट ईमेल एंड इसको कॉपी करेंगे एंड यूज़र 2, और इसको रन करेंगे।
तो रन करने से पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। जैसे कि हमने स्टैक में देखा था कि जब हम चेंज कर रहे थे तो उसका एक डुप्लीकेट वैल्यू चेंज हो रहा था, और जब हम पुराने वेरिएबल को देख रहे थे तो उसमें पुराना ही वैल्यू है। तो इसमें क्या लगता है आपको, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो हमारा आया हुआ है new abc@gmail.com, यानी दोनों में हमारा जो नया अपडेट वाला जो हमने अपडेट किया यूज़र 2 में, वही आउटपुट आया है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा हिप का, कि जब भी हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को वेरिएबल जब हम चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं या रिप्लेस करते हैं, तो उसका जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो डायरेक्ट रेफरेंस में चेंज होता है, यानी डायरेक्ट वैल्यू में चेंज होता है, यानी डुप्लीकेट वेरिएबल में चेंज नहीं करता, वो डायरेक्ट रेफरेंस वैल्यू में ही चेंज करता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट कर देते हैं कि ये जो था स्टैक था, स्टैक के लिए एग्जांपल था, एंड ये है। तो आई होप स्टैक एंड हीप का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो ये छोटा छोटा जो नोट्स हम क्रिएट कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में हम गिटहब का लिंक दे देंगे, जिससे कि आपको एक छोटा सा नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही बन रही है, और भी हम डिटेल्स में समझेंगे जावास्क्रिप्ट को। थैंक यू।